नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति को लेकर के तमाम मामलों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक ले जाया गया, उसके बाद अब तक उस मामले में जो है कोई अस्थायी फैसला तो नहीं आया, लेकिन लगातार ये उम्मीदें जताई जा रही है, चाहे वो एकनाथ शिंदे का गुट हो या उद्धव ठाकरे का, कि उनके पक्ष में ये फैसले जो है आ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये फैसला आता है तो उसके बाद फिर महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से बदलती नजर आएगी। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि उद्धव ठाकरे ने संभाजी नाम का जो एक संगठन है उससे गठबंधन किया है और बीएमसी चुनाव से पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे का। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में हरा पाएंगे, क्योंकि बीते 30 सालों से शिवसेना का जो दबदबा है बीएमसी में कायम है। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रांति जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल कब तक चलेगी और इसका जो अंत है वो कब तक हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मसले पर मेरा सवाल रहेगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम मामले चल रहे हैं उसको लेकर के अब उद्धव ठाकरे एक तरीके से कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बयान में कहा था कि कार्यकर्ता एक तरीके से तैयार रहें, अगर चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग के द्वारा उनसे छीन लिया जाता है तो फिर उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था कि वो तैयार रहे। तो क्या उद्धव ठाकरे को डर है कि वो इस लड़ाई को चुनाव आयोग में हार जाएंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे को ज़रूर डर है कि वो चुनावी मैदान में उतरे तो चुनाव हार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के द्वारा देखें तो जनता अभी भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना को ज़्यादा पसंद कर रही है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बजाय। देखिए, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लेकर के जब यहाँ पे कंपटीशन किया गया और जब जनता से पूछा गया तो जनता साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि हमें शिवसेना पसंद है और शिवसेना इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास में है। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को जो है पूर्ण बहुमत मिलना वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पिछले समय तक देखा ये गया था कि अकेले दल बल पर वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, अकेले जो है वो इस पूरे मामले में अपना दबदबा नहीं बिठा पाए थे, अपनी सत्ता में नहीं काबिज हो पाए थे, इसीलिए एनडीए का गठबंधन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो एक हीरो के रूप में जो है माया नगरी में इस वक्त उद्धव ठाकरे देखे जा रहे हैं और विलन के रूप में जो है एकनाथ शिंदे को देखा जा रहा है, तो इससे एकनाथ शिंदे की जगह पर उद्धव ठाकरे के लिए मान सम्मान और प्यार की जो भावना है वो लोगों के अंदर ज्यादा बढ़ी है पहले के मुकाबले। तो लोग अब उस धोखे को देख रहे हैं जो एकनाथ शिंदे ने दिया था एक समय पर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है वो इस पूरे मामले में अपनी पेशकश रखते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें शायद जो है चुनावी हार मिल सकती है। लेकिन अगर जब जनता से पूछा जाता है तो जनता इस बारे में अब खुल करके बोलती कि नहीं, हम उद्धव ठाकरे को ही जो है वोट देंगे और शिवसेना को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के पीछे अगर हम हाथ कहें तो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों की बात कर ले अगर हम यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है वहाँ पर उनको एक तरीके से सरकार को कमज़ोर करने की बात हो या विधायकों को लेकर के जो तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी डर लग रहा होगा कि कहीं आने वाले दिनों में उनके साथ जो अभी मात्र 14-15 विधायक बने हुए हैं उनमें से भी कुछ विधायक को ना भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कामयाब हो जाए, क्योंकि शिवसेना में इस बगावत के बाद भी अब भी कई नेता शिवसेना को छोड़ करके जा चुके हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर के जो बड़ा दांव खेला है उद्धव ठाकरे ने और संभाजी नाम का जो एक संगठन है उससे उनका गठबंधन हुआ है और उन्होंने एक तरीके से इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को मात्र सीटें भी मिलती नजर नहीं आएगी और ये आने वाले नतीजों में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कि 30 साल से जो शिवसेना की बादशाहत कायम है लगातार बीएमसी में, उसको क्या वो आने वाले अब जो चुनाव आने वाले बीएमसी के उसमें वो कायम रख पाएंगे या एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिल करके कोई बड़ा खेल कर देगी?
देखिए पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी का जो रुतबा रहा है महाराष्ट्र में, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म रहा है शुरू से ही। कई बार उन्होंने भी वहां पर जो है अपनी सत्ता काबिज की है और वहां पर अपना दमखम दिखाया और अकेले बलबूते पर जो है वो सत्ता में भी आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ शिवसेना को गठबंधन करना पड़ा, एमवीए की सरकार लानी पड़ी, वहीं पर बीजेपी जो है वो अकेले दम पर भी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में जो गठबंधन बीजेपी का चल रहा है, अन्य राज्यों का प्रभाव महाराष्ट्र पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि महाराष्ट्र का खुद का प्रभाव ही महाराष्ट्र के ऊपर इतना पड़ चुका है कि मायानगरी के जितने लोग हैं वो इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो गए हैं बीजेपी को लेकर के। खास करके उन्हें बीजेपी का खेल जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे साथ जो है कोई खेला ना कर दे बीजेपी। तो इस तरीके से डर जो है वो लोगों के अंदर बैठ चुका है। अब दूसरा बात कर लेते कि उद्धव ठाकरे जो है वो क्या यहाँ पर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे बीएमसी का चुनाव। तो देखिए, यहाँ पर साफ जाहिर है कि चुनावी माहौल में अगर इस वक्त उद्धव ठाकरे उतरते हैं, भले ही 2.5 साल के बाद समीकरण कुछ भी हो, बदल सकता है वो समीकरण, लेकिन जो इस वक्त का समीकरण बना हुआ है मायानगरी का, वो यही है कि वहां पर इस वक्त जादू उद्धव ठाकरे का चला हुआ है। भले ही विधायकों के ऊपर ना सही, लेकिन जनता के ऊपर जो है उन्हीं का कब्जा भी है। तो देखिए, वहां पर इस वक्त बीजेपी को करारी हार मिल सकती है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे को जो है अपने घर का रास्ता दोबारा देखना पड़ सकता है। इसीलिए पूरी कोशिश जो है वो दोनों तरफ से ये की जा रही है कि मध्यवर्ती चुनाव ना हो, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता है कि अगर मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो यहाँ पर जीत जो है वो उद्धव ठाकरे के खाते में आ जाएगी। अब दूसरी तरफ देखिए, बीएमसी चुनाव भी इसी बीच में नजदीक आ चुका है। अब बीएमसी चुनाव को लेकर के भी खलबली जो है वो उद्धव ठाकरे को लेकर के यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में देखने को मिल रहा है। वो लोग को पता है कि अभी जो है सत्ता में पहले थे, लोगों के दिलों में अभी छाए हुए, तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी चुनाव में एक भारी जीत की तरफ उद्धव ठाकरे बढ़ सकते हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए होगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो है, उन्हें ये तो पता है कि जीत उनकी होगी, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर अभी एहतियातन नहीं बरता गया तो फिर आगामी इस वाले चुनाव में जो है एक बड़ी हार का भी सामना वो कर सकते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे हार जाते तो एक बड़ी जीत जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खेमे में जाएगा। उद्धव ठाकरे के साथ अभी जो मात्र विधायक बचे हुए हैं, क्या उस ताकत से वो फिर से बीएमसी चुनाव में जीत पाएंगे, ये सवाल तो है ही। लेकिन साथ ही अगर बात करें शिवसेना में, अभी जो तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो कहीं ना कहीं अभी उनकी हिम्मत जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि शिवसेना पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन इस बीच अगर हम शरद पवार और सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस का जिक्र करना चाहेंगे कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार एमवीए गठबंधन का अभी भी हिस्सा है। शिवसेना खुद भी एमवीए गठबंधन का हिस्सा अभी है। तो ऐसे में क्या शरद पवार और कांग्रेस के रहने से शिवसेना को फायदा होता नजर आ रहा है या फिर उनको नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे लगातार उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना पार्टी जो है बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से समझौता कर चुकी है और यही वजह है कि आज वो एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में है। क्या इन बातों को लेकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे लोगों को भ्रमित कर शिवसेना पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तरफ से बार बार दलीलें दी जा रही है कि आप कांग्रेस की तरफ चले गए, आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, जिसके खिलाफ बाला साहेब ने लड़ाई लड़ी थी, आप उस पार्टी की तरफ चले गए। और आज जिस बीजेपी के लिए बाला साहेब ने खुद कहा था कि हम अलायंस उन्हीं के साथ करेंगे, आप उनका साथ छोड़ करके जो है दूसरी तरफ चले गए। तो देखिए, मायानगरी की जो जनता है उनके दिलों में बाला साहेब की बहुत बड़ी भूमिका है और बाला साहेब को वो दिलों में रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना का वर्चस्व जो पूरे महाराष्ट्र में बढ़ा है वो बाला साहेब की ही देन रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस वर्चस्व को इसी तरीके से कायम रखना है तो जाहिर सी बात है कि जो बाला साहेब के नेतृत्व थे और जो उनका कहने का निर्देश था, उस निर्देश को जो है वो आगे की तरफ जो है पालन पोषण उनका करना उनका धर्म था। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उस नीति को तोड़ दिया और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से वो जाने लग गए। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से जो नेतृत्व चल रहा है शिवसेना का, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से भ्रमित करते हुए साफ नजर आ सकते हैं। और अगर वो भ्रमित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ी हार जो है उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार जिस तरीके से हमला किया जा रहा है एकनाथ शिंदे के द्वारा उद्धव ठाकरे पर, तो ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकता आने वाले बीएमसी चुनाव में। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं संभाजी संगठन से जो उन्होंने गठबंधन किया है, इसका क्या सब फायदा जो है उनको बीएमसी चुनाव में मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।